हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंसेंस को ही कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस है एंड जो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस है, इन दोनों की प्रोडक्शन किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होती है और इन दोनों की जो प्राइस रेंज है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेबल होती है। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी इसी सीरीज़ की जो पहले 2 एपिसोड्स बनी हैं आप वो देख लें, ताकि आपको एक जनरल और बेसिक आइडिया मिल जाए इंसेंस के बारे में। अगर आपके पास जनरल आइडिया है या आपको इन्फॉर्मेशन है इंसेंसेस के बारे में, देन आप यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही ज़्यादा टाइप्स पॉसिबल है और ये सब की सब टाइप्स फ्रेगरेंस के हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और बेशुमार टाइप्स पाई जाती हैं। लेकिन आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको इनकी खुशबू के हिसाब से नहीं, बल्कि इनके टेक्सचर के हिसाब से इनको 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया है। अब जो फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है नेचुरल फॉर्म, यानी कि जो जब हम ऊद एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊद के जो ट्रीज होते हैं उनको एक्लेरिया कहा जाता है, उनका बोटेनिकल नेम होता है। जब उनसे ऊद को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हम उसको डायरेक्टली बर्न कर देते हैं उसके बाद, तो ये इसकी फर्स्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म होगी। यही सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म भी होती है और यही सबसे फाइनेस्ट फॉर्म भी होती है इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस के अंदर। अब इसकी बहुत ज़्यादा सब टाइप्स भी पॉसिबल हैं। सब टाइप्स जो है उसकी वो आ सकती हैं इनके रीजन वाइज, कि कौन से रीजन से आप ऊद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, जो ऊद हम इंडिया से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रेग्रेंस डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द थाईलैंड और एज कम्पेयर टू द कंबोडियन वन। इसी तरह जब हम एक ऊद जो हम श्रीलंका से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी खुशबू डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द मलेशियन और एज कम्पेयर टू द बांग्लादेश। तो ये इसकी बहुत सारे सब टाइप्स पॉसिबल है। इसके अलावा जो जो आप ऊद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कौन से ट्री से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो कितना एजड है। इसके अलावा कौन से मेथड से आप वो जो उसका ऊद है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर। इसके अलावा जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो गाइस, जो एक ट्री होता है ऊद का, वो पूरे का पूरा कंप्लीट ऊद नहीं होता, उसके अंदर कुछ पोर्शन या कुछ पार्टिकल्स ही ऊद होते हैं। तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ नॉर्मल जो वुड होती है नॉर्मल, वो भी उसके साथ थोड़ी लगी रह जाती है। तो उसके बाद वो क्लीन करके उसको मजीद प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये भी डिपेंडेबल होता है कि आप उसकी कितनी प्योर फॉर्म को यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसकी जो सेकंड फॉर्म आती है वो होती है जिसको उर्दू में तो वैसे सब फॉर्म्स को इजी वर्डिंग में बकूर ही कहते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ऊद है या फिर इंसेंस हैं, इनके मौजूदा टाइम में सबसे ज़्यादा जो लवर्स हैं, सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं वो अरब पाए जाते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत ही धड़ल्ले से ये चीज़ आप दिखती हैं। तो इनमें यहाँ पे इनको नाम भी डिफरेंट दिए गए हैं। तो जब हम सेकंड टाइप्स की बात करने वाले हैं, इसको ऊद मातर कहते हैं इन अरबिक, यानी कि ऊद विद द फ्रेग्रेंस। इसमें क्या किया जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म में हमने ऊद लिया, उसी ऊद को कुछ फ्रेग्रेंसेज में डिप कर दिया जाता है और जो फ्रेग्रेंस होती है उसकी कोटिंग आ जाती है पूरे के पूरे ऊद के ऊपर। उसके बाद इसको बर्न किया जाता है, तो इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। अब इसको इस तरह क्यों किया जाता है, इसके पीछे 2 रीजंस होती हैं। पहली रीज़न उसकी कॉस्ट को कम करना और दूसरी रीज़न उसकी खुशबू को मज़ीद इन्हेंस करना, उसकी खुशबू को मज़ीद बेहतर बनाना। अब जो फर्स्ट फॉर्म में हमने क्लियरेस्ट या नेचुरल या प्योरेस्ट फॉर्म को एक्सट्रैक्ट किया था, उसको डायरेक्टली खुशबू में डिप नहीं किया जाता और सेकंड फॉर्म में उसको नहीं सेल किया जाता। इसमें उसी ऊद को यूज़ किया जाता है जिसके साथ थोड़ी बहुत लकड़ी ऐड होती है, या वो ऊद जो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसी ऊद को यूज़ किया जाता है सेकंड फॉर्म में ऊद मातर में। फिर उसमें खुशबू डिफरेंट ऐड की जाती है, जिससे क्या होता है, पहली तो जो उसके अंदर कुछ खामियां थी, जो उसके अंदर उसके साथ जो लकड़ी आ रही थी उसके साथ, या फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोई इस तरह की चीज़ आएगी, तो उसकी खुशबू जो होती है जो अरोमा की, वो इन सब खामियों को भी कवर कर लेती है। बट इसके अंदर भी फिर बहुत ही ज़्यादा सब टाइप्स पॉसिबल है। सब टाइप्स के जो आपने ऊद यूज़ किया इसके अंदर कौन सी कैटेगरी का था, वो प्योरेस्ट ही था, मे बी समवन यूज, या उससे थोड़ा डाउन था, या बहुत ही लो क्वालिटी का था। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे ऊद यूज ही नहीं करते, बल्कि सिर्फ ऊद के ट्रीज का जो लकड़ी होती है नॉर्मल वही यूज कर देते हैं। तो अगर वो थी तो प्राइसिंग बहुत ही चीप आ जाती है। अब उसके अंदर जो अरोमा ऐड किया गया, फ्रेगनेंस जो अतर यूज किया गया, वो कौन सा था, वो नेचुरल फॉर्म में था या फिर वो एसेंशियल ऑयल था या फिर सिंथेटिक था। इनसे प्राइसिंग भी उनकी काफ़ी ऊपर नीचे होती है, उनकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है।
इसी तरह से अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड फॉर्म के बारे में। तो जो थर्ड फॉर्म होती है इसको अरबिक में मामूल या तखून कहा जाता है। अब ये किस तरह से बनाई जाती है, वही जो फर्स्ट फॉर्म के से हमने ऊद हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें से वो पोर्शंस जो सेकंड फॉर्म में भी यूज़ नहीं किए जा सकते, उस पोर्शंस को थर्ड में यूज़ किया जाता है। यानी कि एक्सट्रैक्ट करते टाइम जो बिल्कुल पाउडर ज़मीन पे गिर गया था, या फिर क्लीनिंग के टाइम पे ऊद की प्योरेस्ट फॉर्म को बनाने के टाइम पे जो उसमें से बहुत ही छोटे लकड़ी के पीसेस निकाले जाते हैं, उन सब पीसेस को जो कि ज़रात की शक्ल में होते हैं, उनको ग्राइंड करके पाउडर बना दिया जाता है। फिर उसी पाउडर को मज़ीद अरोमा, वही अरोमा जो हमने सेकंड फॉर्म में यूज़ किए थे ऊद मातर की फॉर्म में, उस अरोमा के साथ मिक्सअप करके उसको एक शेप दी जाती है। अब इसको पाउडर की शक्ल भी दी जा सकती है, पेस्ट की शक्ल भी दी जा सकती है, अगर आप उसके अंदर अरोमा की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रख देंगे। जिस तरह की टूथपेस्ट होती है उस तरह के एक टेक्सचर में आ जाती है। इसके बाद उसको कुछ डिफरेंट शेप दी जाती है, राउंड, स्क्वायर, हार्ट। अब इस फॉर्म में ऊद का यूज़ काफ़ी कम होता है और डिफरेंट फ्रेगरेंसेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसकी भी सब टाइप्स बेशुमार पॉसिबल है, जैसे कि जिसके अंदर हमने ऊद यूज़ किया वो आया एग्जैक्टली हमने पाउडर बना के ही ऐड किया, या फिर हमने उसके अंदर लकड़ी के जो ज़रात है बहुत ही छोटे, या हमने उसी को यूज़ कर लिया। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर ऊद यूज़ किया, क्या वो जो हमने अच्छी फॉर्म का जो ऊद उसको ग्राइंड करके यूज़ किया, या जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया जो मोस्टली केसेस में 99% पाया जाता है कि जो बिल्कुल ही कचरा बच जाता है उसी को इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर अब हमने ऑयल यूज़ किया, अरोमा यूज़ किया, फ्रेगरेंस यूज़ की, वो कौन सी कैटेगरी की थी। अब इसी तरह अगर हम इन तीनों फॉर्म्स को प्राइसिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करना कोशिश करें, तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो नेचुरल होती है, वो ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तो ऑफकोर्स वो सबसे एक्सपेंसिव होगी। फिर उसी में से जो थोड़े छोटे पीसेस बच जाते हैं या जिनके साथ थोड़ी बहुत लकड़ी ऐड होती है, वो सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स सेकंड फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म से उसकी प्राइस कम होगी और थर्ड वाले से ज़्यादा होगी। इसी तरह से हमने जब इस बात को आगे लेके चले तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो सबसे छोटे पीसेस या जो बिल्कुल पाउडर बच जाता है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म की प्राइसिंग एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू, उसकी थर्ड की प्राइस कम होगी। बट यहाँ पे अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। ये एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं, कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्वालिटी पे उसकी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो फर्स्ट फॉर्म में थी उसमें आपने सबसे फाइनेस्ट नहीं बल्कि नॉर्मल क्वालिटी का ऊद को चूज़ किया, ओके। एंड जो आपका सेकंड फॉर्म थी ऊद मातर, उसमें से भी आपने सबसे फाइनेस्ट फॉर्म को निकाल लिया। या फिर थर्ड फॉर्म जो थी पाउडर वाली पेस्ट में, जिसको मामूल या फिर दखून कहा जाता है, उसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ली। आपने ओरिजिनल ऊद यूज़ किया, आपने इसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए, और उसको अगर हम आप कंपेयर करेंगे तो माइट भी जो थर्ड वन है उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए या सेम हो जाए एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो इसलिए ये फिक्स नहीं है, बट ऑन अ जनरल आइडिया कि फर्स्ट एक्सपेंसिव ही होती है क्योंकि वो नेचुरल होती है, सेकंड में थोड़ी प्राइस कम होती है और थर्ड में सबसे कम प्राइस पाई जाती है। तो ये इसकी मेन 3 टाइप्स हैं जो कि ऊद से ही रिलेट करती हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ ऊद को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि हम इंसेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंसेस्ट में कुछ और चीज़ें भी हैं ऊद के अलावा भी जो यूज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को मैंने फोर्थ फॉर्म में रखा है। और भी कौन सी चीज़ होती है, जिस तरह के लुबान यूज़ होता है, जिस तरह के चंदन यानी कि जो सैंडलवुड होता है उसको भी बर्न किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और स्पाइसेस, कुछ मसाला जात या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको बर्न करके उनसे खुशबू अरोमा लिया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने सब चीज़ों को एक फॉर्म में रख के फोर्थ में आपको रफ आइडिया दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये फोर्थ फॉर्म को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न परफ्यूम्स।